अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम और कपल, ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने डिस्कस किया था टॉर्क और कपल में क्या डिफरेंस है। फिर हमने डिस्कस किया था कि हमारी कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इनमें किस चीज़ का फ़र्क है। अब आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन और स्टेट्स में ये फ़र्क है। कंडीशन में हमें पता लग जाता है कि हमने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगानी है या इस बॉडी के ऊपर हमने टॉर्क अप्लाई करना है। स्टेट्स में हमें पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम में किस तरह बॉडी किस हालत में इक्विलिब्रियम में। तीन इक्वेशंस होते, तीन हमारी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं। पहली स्टेट होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरी होती है अनस्टेबल और तीसरी होती है न्यूट्रल। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम। कहते हैं कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, tilt the book slightly about its one edge, lifting it from opposite side, it turns to its previous position when set free। आप एक बुक को उठाएं, बुक को आप एक टेबल के ऊपर रखें, उसकी एक साइड से बुक को थोड़ा सा लिफ्ट अप करें तो वो बॉडी एक एंगल पे खड़ी हो जाएगी। उसके बाद आप बुक को छोड़ दें, बुक दोबारा से टेबल पे गिर जाएगी, अपनी उसी कंडीशन में आ जाएगी जो पहले जिस तरह हमने उठाने से पहले उसको देखा था। तो ये हमारी कंडीशन क्या कहलाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब वो डेफिनेशन देखें वो क्या कहता है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। ठीक हो गया। When a body is in stable equilibrium, its center of gravity is at its lowest position. When it is tilted, its center of gravity rises. जो हम देखते हैं कि एक बॉडी यानी एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे लीस्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, सबसे लोएस्ट मूव कर रहा होता है डाउनवर्ड की तरफ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका लोएस्ट होता है। अब जो बुक उठाएंगे हम लोग, एक साइड से ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करेंगे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ता जाएगा। इट रिटर्न्स टू इट्स स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जाहिर है जब हमने बुक को उसकी अपनी ही कंडीशन में उठाने से पहले जब उसको प्रीवियस उसकी हालत में देखा था तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर था, सबसे ज़्यादा डाउनवर्ड था, लोअर था। ठीक है, अब जैसे हमने बुक को ऊपर की तरफ उठाया है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ गया। अब फिर से हमने लोअर करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, बुक को लिफ्ट करने के बजाय उसको दोबारा से नीचे रख देंगे उसकी वही कंडीशन में जो उठाने से पहले थी। ठीक है, अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। यानी हम बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी तब तक होगी जब तक बेस पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रहा होगा, यानी सबसे लोअर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो हम कहेंगे कि वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दूसरा हम पढ़ते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल क्या है, अब ये देखें। इफ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजिशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर द स्लाइटेस्ट टिल्ट इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हमने स्टेबल में पढ़ा था कि हम बुक को एक साइड से उठाते हैं, उसको छोड़ते हैं, दोबारा अपनी कंडीशन में आ जाती है। अनस्टेबल में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि अगर हम किसी भी चीज़ को लिफ्ट अप करें, उसको जगह से हिलाएं और दोबारा उसको छोड़ दें उसकी हालत में, वो वापस से अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आएगी, तो ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसकी एग्जांपल क्या है, पेंसिल। अब पेंसिल को हमने खड़ा कर दिया अपनी निब के थ्रू, वो खड़ी हुई है। अब हमने पेंसिल को हिलाया तो ये देखें वो किसी एंगल पे आ गई। ठीक है, अब पेंसिल को हम दोबारा खड़ा करेंगे वो खड़ी नहीं होगी, वो गिर जाएगी, तो यानी अपनी वो ओरिजिनल हालत में नहीं आई, तो ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक हो गया। और लास्ट में हमारा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी को हम मूव करवाएं, उसको हम हिलाएं, ठीक है, और वो नई पोजीशन में आ जाए, ठीक है, तो हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। यानी वो अनस्टेबल भी नहीं है और स्टेबल भी नहीं है, लेकिन उसको अगर हम दोनों तरीक़ों से हम हिलाएं तो वो अपनी न्यू पोजीशन में आ जाए, तो हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक बॉल है, बॉल को एक स्मूथ बॉल है, रोलर बॉल ले लें आप स्टील की, आप उसको मूव करवाएं,
उसका हमें कोई पॉइंट नहीं पता, कोई किस तरह वो अपनी उसी कंडीशन में रहेगी, हमें कुछ नहीं पता लगेगा कि बॉल चेंज हुई कि नहीं हुई। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब अगला टॉपिक है स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।